नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नई नदी के साथ हूँ। वो नदी का नाम है गंगा नदी तंत्र। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भारत की अवस्थिति एवं विस्तार 3 भागों में बताया, उसके बाद मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया और आज आपको जो है गंगा नदी के विषय में बताऊंगा। तो देखिए, हम ध्यान देंगे। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एक जगह है गंगोत्री। आपने सबने सुना होगा गंगोत्री या गोमुख हिमालय। तो गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और इसके साथ यहाँ एक जगह है सतोपथ हिमानी। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रयाग। कितने प्रयाग हैं? तो वो 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग। देखिए, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं, इस जहां ये दोनों मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं? देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। देखिए दोस्तों, मैं यहां लिख लेता हूं और आप इनको विशेष रूप से ध्यान दें। वाक्य इतना ध्यान न दें, लेकिन इन चीजों को जरूर ध्यान दें। अक्सर इनके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अलकनंदा भागीरथी यहाँ मिलती है, वो जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। इसी प्रकार यहाँ अलकनंदा में एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और जहां ये मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जहां अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम हो जाता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद इसी अलकनंदा में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। जहां अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। इसके बाद एक नदी है जिसे हम पिंडारी या पिंडर नदी कहते हैं। जब वो मिलती है तो हम उसका नाम क्या रखते हैं? बताइए आप। तो वो नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक नदी इस तरफ से किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हम इस जगह को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। देखिए, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो देवप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा तो नंद प्रयाग, पिंडर और अलकनंदा तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा तो रुद्र प्रयाग। इस प्रकार ये 5 प्रयाग बनते हैं। इसके बाद जब देव प्रयाग के बाद गंगा नदी आगे बहती है और हरिद्वार में आ जाती है। कहां? हरिद्वार में। तो ये नदी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। कहां जाती है? मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए इस प्रकार यूपी में प्रवेश कर जाती है। और यूपी में किस जगह पे आ जाती है? कन्नौज। कहां पे आ जाती है? कन्नौज। तो कन्नौज में इसकी एक साइड नदी मिलती है जो इस प्रकार आती है और इस नदी का नाम क्या है? राम गंगा। राम गंगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि रामगंगा कहां से निकलती है। वैसे उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन कोई आपको ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रामगंगा इसकी साइड नदी है या नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से चल रहे हैं, नदी इस प्रकार से जा रही है, तो ये हमारा हाथ कैसा है? लेफ्ट और ये राइट। तो ये कौन सी ऊपर की नदी हो जाएगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्या? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। दूसरी तरफ आगे जब हम बढ़ते हैं कन्नौज से, तो गंगा यहां बढ़ती है और यहां एक जगह आ जाती है प्रयागराज। जब गंगा प्रयागराज में होती है, उससे पहले हम देखेंगे इसी गंगोत्री के समानांतर एक जगह है गंगोत्री के उत्तराखंड में ही। उसको क्या कहा जाता है? यमुनोत्री। यमुनोत्री या वंदरपूछ। यहां से एक नदी निकलती है और इस प्रकार ये प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? यमुना। ये गंगा की
सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद अब देखिए यमुना की भी कुछ सहायक नदी है, तो वो एक यहां पर है चंबल, जो यूपी के इटावा में मिलती है। इसके बाद एक है बेतवा, जो यूपी के हमीरपुर में मिल जाती है। इसके बाद एक है कैन, जो यूपी के बांदा में यमुना से मिल जाती है। इसके बाद यमुना प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर जो यूपी में पड़ती है। गाजीपुर के बाद गंगा कहां चली जाती है? गाजीपुर के बाद गंगा बिहार में चली जाती है। तो यहां पर एक जो नदी है जिसका नाम है गोमती, जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो गंगा पहुंचती है छपरा में। गंगा पहुंचती है छपरा में। यहां पर इसमें एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम क्या है? सरयू। देखिए सरयू को पहले घाघरा कहते थे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरयू का नाम घाघरा का नाम बदल के पूरी तरह सरयू कर दिया है। क्या कर दिया है? सरयू कर दिया है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। देखिए फैक्ट अगर देखना चाहे तो हम और भी हैं, लेकिन वो हमारे इतने मतलब के नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से यही है कि सरयू कहां से निकलती है, सबको मालूम है नेपाल से निकलती है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है तो आगे पहुंचती है पटना में, और पटना में इससे नदी मिलती है, वो है कौन सी? सोन। कौन सी नदी? सोन। ये सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, जहां से नर्मदा भी निकलती है, और सोन। तो सोन कहां? पटना में मिल जाती है। पटना के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। पटना के बाद जो है गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आगे एक जगह पड़ती है सोनपुर, और सोनपुर में आके इससे एक नदी मिलती है, उसका नाम है गंडक। उसका नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी इससे मिलती है। इसके आगे एक जगह पड़ती है कुरुसेला। कुरुसेला। कुरुसेला में से एक नदी मिलती है, और जिस नदी का नाम क्या है? कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद एक जगह पड़ती है गोदारी घाट। क्या पड़ती है? गोदारी घाट। और जहां पर एक नदी इससे मिलती है जिसका नाम क्या है? महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। महानंदा के बाद ये नदी जो है दो भागों में बट जाती है। एक भाग कहलाता है हुगली, जो कोलकाता की तरफ चला जाता है, और दूसरा भाग कहलाता है पद्मा, जो कहां चला जाता है? जो बांग्लादेश चला जाता है। और हुगली बाद में जाके कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। हुगली बाद में कहां गिर जाती है? जाके बंगाल की खाड़ी में। और वहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलकर अपना मोहना बना लेती है, और पद्मा नदी बांग्लादेश चली जाती है। अब पद्मा जब बांग्लादेश में जाती है तो वो वहां ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो इसलिए हम वो आगे नहीं कराएंगे आपको। अब आप यहीं तक देखते हैं। देखिए देश की सबसे लंबी नदी की बात आएगी तो वो गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है वो। अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो ब्रह्मपुत्र है। क्यों? वो चौड़ाई में ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी होगी। अब यहां पर हम प्रश्न देख लेते हैं। अगर जो परीक्षा में बनेंगे, 5 प्रयाग मैं आपको बता चुका हूं, वो 5 प्रयाग क्या है। उसके बाद गंगा की पहली सहायक नदी तो वो रामगंगा होगी। गंगा की अंतिम सहायक नदी तो वो होगी महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो वो होगी यमुना। गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी तो वो होगी महानंदा। अगर पूछा जाता है कि चंबल जो है
यमुना में कहाँ मिलती है, तो वो इटावा में मिलती है। बेतवा कहाँ मिलती है यमुना में, हमीरपुर में। कैन कहाँ मिलती है, वादा में। इसके साथ साथ देखिए, मैं इस नदी में आपको इतना ही कराना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक को चाहे कितना ही बड़ा कर दो लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमें देखना है, ना कि हमें दूसरी दृष्टि से। जैसे कई लोग बता देते हैं कि ये यहाँ है, यहाँ है, और हम देखते हैं परीक्षा में वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो चीज परीक्षा में महत्वपूर्ण है उसके विषय में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। अब रह जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम जिनमें पूछ लिया जाता है, जैसे सरयू वगैरह, तो उसके लिए मैं आपको अलग से करा दूंगा अगर कोई चीज है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नमस्कार।